हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरु माम हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं बट उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं अपने लिए और जानना चाहते हैं कि यू नो ये पर्सन जो भी फील कर रहा है वो क्यों फील कर रहा है और क्यों नहीं कुछ एक्सप्रेस कर रहा। तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Ace of Cups, Four of Wands, Knight of Wands, the Empress and the Hanged Man. ओके तो हमारे पास है फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन कुछ चेंज करने के बारे में सोच रहा है। चेंज करने के बारे में यानी अपने लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में। और ये सोच तो रहे हैं ऐसा पर इनका मन इनका साथ नहीं दे रहा। लाइक ये जो पर्सन है इन्होंने आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हो सकते हैं कि वो आपसे कमिटमेंट करेंगे, वो आपसे शादी करेंगे एंड देन अचानक से ही वो आपसे दूरी बना लेते हैं और आप समझ नहीं पाते कि उस दूरी का मतलब क्या है, क्यों ऐसा हुआ। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को गोस्टिंग का सामना करना पड़ चुका हो सकता है। लाइक ये पर्सन आपको बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए ही आपसे दूर हो गया, या फिर अगर कोई एक्सप्लेनेशन दिया भी तो भी उसका कोई मतलब नहीं बनता। शायद उन्होंने आपसे यही कहा कि ये रिलेशनशिप किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस की वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से काम नहीं कर सकता और आगे बहुत सारे चैलेंजेस होंगी, बाधाएं होंगी और इसीलिए उन्हें नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा और इसीलिए वो आपसे दूर जा रहे हैं। या मे बी उन्होंने आपको ऐसा फील कराया जैसे आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपनी तरफ से वो सब कुछ नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। बट कारण चाहे इन्होंने आपको जो भी दिया हो, ट्रुथ ये है कि यहाँ कोई एक्चुअली ऐसा कारण है ही नहीं कि जिसके कारण वो दूर जाए। ये पर्सन एक्चुअली कभी भी इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था। लाइक ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते थे, आप इनके लिए एम्प्रेस थे, आप गॉर्जियस थे, आप परफेक्ट थे। बट जब भी बात आई कमिटमेंट की, ये यही सोचकर आपसे दूरी बनाते रहे कि उन्हें चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, उन्हें आपके काबिल बनना पड़ेगा। लाइक अगर दो लवर्स है एक रिलेशनशिप में तो अगर एक अपनी तरफ से सारे एफर्ट करे भी तो भी वो रिलेशनशिप सस्टेन नहीं हो सकता, नहीं चल सकता जब तक कि सामने वाला पर्सन उसी लेवल पे एफर्ट नहीं करता। और इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया था कि वो आपके लेवल पे नहीं है, वो आपके जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके जैसे स्ट्रगल नहीं कर सकते, आपके जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है वो। और इसीलिए उन्होंने आपसे दूरी बना ली। इवन इफ़ आप उनके लिए परफेक्ट थे, इवन इफ़ आप उनके लिए सब कुछ कर रहे थे, इस पर्सन ने चुना अपने कंफर्ट जोन को, वो जो आसान था। जैसे कि अपनी लाइफ को वैसे ही कंटिन्यू करना जैसे आपके आने से पहले थी। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो आपसे दूर चले जाएंगे, आपको भूल जाएंगे। पर ये पर्सन द एम्प्रेस को मिस कर रहा है। ओके कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनका फोकस आप पे से हट जाए, उनका दिल आपके बारे में सोचना बंद कर दे, पर ऐसा हो नहीं रहा। ओके ये सोच रहे हैं कि ये आपसे दूरी बना के खुश रहे, पर ऐसा लगता है कि ये खुशियाँ जहाँ भी वो ढूंढ रहे हैं वहाँ वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो हो सकता है आजकल ये बहुत फ्लर्ट कर रहे हो एंड दूसरों के क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हो। बट द थिंग इज़ कि दूसरों के क्लोज जाने से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। एक्चुअली वो जब आपको मिस करते हैं और दूसरों के क्लोज जाकर आपको भूलने की कोशिश करते हैं तो होता कुछ नहीं है, होता ये है कि ये दूसरों में भी आप ही को ढूंढने लगते हैं और फिर वही कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। और यही अजीब चीज़ इस पर्सन को आपके बारे में भूलने नहीं दे रही। सो दूसरों से फ्लर्ट कर सकते हैं, दूसरों के साथ
हो सकता है आपको रिलेशनशिप में नज़र आए। मे बी कुछ लोगों के लिए फोर ऑफ वॉन्ट्स और नाइट ऑफ वॉन्ट्स के होने का ये मतलब हो सकता है कि ये अपने फैमिली की चॉइस से शादी कर रहे हो, या किसी से एंगेजमेंट की हो उन्होंने, या किसी और को चूज़ किया हो क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स खुश नहीं थे। बट द थिंग इज़ कि चाहे जिसके भी साथ है ये खुश नहीं है, इनकम्प्लीट है, और जानते हैं कि क्यों। द हैंग्ड का कार्ड है, तो हैंग्ड विस्डम को दर्शाता है। इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि इनकी क्या मिस्टेक है। कोई किसी भी चीज़ से भाग सकता है पर अपनी सोल से, अपनी आत्मा से नहीं भाग सकता। और यही सोल, यही यूनिवर्स उन्हें मैसेजेस दे रहा है। आजकल जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ उन्हें आपके जैसा नज़र आता है, कुछ ना कुछ उन्हें अपनी गलतियों की याद दिलाता है, कुछ ना कुछ उन्हें ये याद दिलाता है कि उन्होंने क्या मिस किया है। और उन्हें ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनके पीछे पड़ गया है जब बात आती है उनकी गलतियाँ उन्हें रियलाइज़ करवाने की। ओके, सो ये जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है ये क्लियरली शो कर रहा है उस गिफ्ट को जो उनके पास था, और उस गिफ्ट को इन्होंने गवा दिया है और अब ये मिस कर रहे हैं उस गिफ्ट को, उस लव को, और हर किसी में आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल उन्हें लग रहा है कि वो मूव ऑन कर रहे हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं, आपको भूल जाएंगे। बट द थिंग इज़ कि आपको भूलने के बजाय वो आपको और ज़्यादा मिस कर रहे हैं जब भी वो ये नोटिस कर रहे हैं कि सामने वाला पर्सन आप नहीं है और आपके जैसा लव उन्हें कोई ऑफ़र नहीं करता। तो ये फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि उन्हें कोई आपके जैसा ही चाहिए। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी, 7 of Pentacles, 2 of Pentacles, King of Swords, Page of Wands, and the Chariot. Okay. So हमारे पास है 7 of Pentacles। इन्हें इंतज़ार है आपके अपने पास आने का, और ये अभी भी यही सोच रहे हैं कि चाहे वो जैसे भी आपको ट्रीट कर रहे हो आप उन्हें अप्रोच करेंगे, और अगर आप नहीं भी करते हैं तो सपोज़ वो कभी फ्यूचर में आपको अप्रोच करना चाहें तो आप उन्हें ज़रूर वेलकम करेंगे, चाहे वो किसी और से ही कमिटमेंट क्यों ना कर चुके हों, चाहे वो किसी और से ही शादी क्यों ना कर चुके हों। सो ये इनका एक बहुत टॉक्सिक और डेंजरस वे है सोचने का। ओके, और यही चीज़ आपके लिए भी इस रिलेशनशिप को मुश्किल बनाएगी और उनके लिए भी। 2 of Pentacles का कार्ड है, तो टैरो आपसे कह रहा है कि क्लियरली सोचिए। आप ऑलरेडी बहुत डाउटफुल है इस पर्सन को लेके, और ये डाउट यूँ ही नहीं है। सो इस डाउट का कारण क्या है उस पर फोकस करना ज़रूरी है, और ऐसा लगता है कि इसका जो भी कारण है वो दूर नहीं हो सकता, एंड ये पर्सन बार बार वही चीज़ें रिपीट करेगा। एंड द चैरियट इस पर्सन के इंडिसाइसिवनेस को दर्शाता है। वो नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं, इसलिए आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप लॉयल हैं, डेडिकेटेड है, एंड डेफिनेटली आप ये तो डिज़र्व नहीं करते। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मैं आपको एक बहुत अपसेट एनर्जी में देख रही हूँ। आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, एंड आप यूँ ही फ्रस्ट्रेटेड नहीं है तो जो भी पास्ट में हुआ उसे सीरियसली कंसिडर कीजिए इससे पहले कि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। गैदरर। ओके, तो आपने बहुत सारी लेसन सीखे हैं, बहुत लंबी जर्नी की है। अब वक्त आ गया है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें और अपनी एनर्जी को अपने लिए यूटिलाइज़ करें। ये पर्सन आपके पास आना तो चाहता है पर ये काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड होके सोच रहे हैं, और हो सकता है कि आपको बार बार डिसअपॉइंट करें आपकी लाइफ में बार बार वापस आकर। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।